रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट हमने फाइंड करना सीखा था, उसके कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज उसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक दो, ताकि रिवाइज हो जाए कि हमने इसको किस तरह से फाइंड करना सीखा था। और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे जो कि है थ्योरम्स ऑन बाउंड्री पॉइंट। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ थ्योरम्स ऑन बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। सो पहले इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव फर्स्ट एग्जांपल एज लेट x tau be a topological space if tau is यूजुअल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है x हमारे पास यहाँ पे r है। अगर tau हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है एंड a इज गिवन एज a साइड से ये ओपन है और b साइड से क्लोज है, आपने इसके बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फाइंड बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ a। तो हम इसके बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए बाउंड्री पॉइंट की। सो वी नो दैट डेफिनेशन हम इसकी पढ़ चुके हैं। सो डेफिनेशन लिखते हैं। वी नो दैट बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए सेट इज x माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें इंटीरियर ऑफ ए भी फाइंड करना है और एक्सटीरियर ऑफ ए भी फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। इट्स मीन हम फाइंड करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ सेट हमारे पास जो गिवन है या ओपन इंटरवल गिवन है वो है ए एंड बी। इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर आपको पता है, इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर क्या होता है, दिस इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट। सो इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो है वो आपको पता है कि यही आ जाएगा ए एंड बी। तो बी साइड भी इसकी ओपन हो जाएगी। हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की काफ़ी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होप सो मैंने अगर इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। इट्स मीन हमने इंटीरियर फाइंड करना है x माइनस ए का। अब x माइनस ए है तो इसका मतलब है किसका फाइंड करेंगे, r माइनस ए एंड b। x यहाँ पे r है तो इंटीरियर फाइंड करना है। तो इंटीरियर फाइंड करने से पहले हमें अब पता होना चाहिए कि r माइनस दिस इंटरवल क्या बनेगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू ए, फर्स्ट हमारा क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब ए को चेक करते हैं कि ए साइड इसकी ओपन है या क्लोज्ड है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ए यहाँ पे क्योंकि ओपन है इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। यूनियन बी यहाँ पे क्लोज्ड है तो बी साइड इसकी ओपन हो जाएगी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीरियर फाइंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटीरियर आपको पता है इनके ओपन सेट्स लिखने हैं। सो इसका ओपन सेट क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए और ये भी ओपन हो जाएगा। यूनियन बी साइड ऑलरेडी ओपन है और ये भी ओपन है। सो ये बन गया इसका इंटीरियर। अब हम इसका जो है वो बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। सो अगर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करें तो इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें 1 में बाय 1। बाउंड्री इज इक्वल टू x जो है वो r में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इंटीरियर। अब देखें इंटीरियर क्या आ रहा था, इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास था a एंड b बोथ साइड्स ओपन। यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए, इट्स मीन ये हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन b टू इन्फिनिटी। मैं इसको ब्रेसिस को चेंज कर रही हूँ। ओके जी, अब हमने यहाँ पे देखें
माइनस इन्फिनिटी टू ए इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ए टू बी, ए इंक्लूड नहीं है, बी भी इंक्लूड नहीं है। बी टू इन्फिनिटी, बी इंक्लूड नहीं है। इट्स मीन पॉइंट्स ए बी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब है रियल लाइन में से ये सारा अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सारे निकाल दें, तो हमारे पास वो पॉइंट्स कौन से बचेंगे जो इसका बाउंड्री पॉइंट बनेंगे, तो वो इटसेल्फ पॉइंट्स ए बी हैं। इसीलिए मैंने इसको सेट नोटेशन में लिखा है, बिकॉज इसमें और कोई भी पॉइंट नहीं है सिवाय ए और बी इटसेल्फ से। बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे निगलेक्ट हो चुके हैं, स्किप हो चुके हैं जब हमने इसको आर में से माइनस किया है या इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। सो बाउंड्री ऑफ ए क्या बन गया है, ए बी। ये तो थी इसकी जनरलाइज, हमने एक एग्जांपल की थी, तो अब हम इसकी एक काउंटर एग्जांपल भी इसी की कर लेते हैं। कोई एक इंटरवल ले लेते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो सेकंड इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। जो अभी हम एग्जांपल ए बी लेके हमने इसको किया है, इसी को मैं यहाँ पे कोई और इंटरवल ले लेती हूँ। तो एग्जांपल 2 हमारे पास बन जाएगी, लेट ए इज -1 and 1, दिस इज फ्रॉम रियल लाइन। तो इसका जी हमने फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट। फाइंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। इसको बाउंड्री पॉइंट भी कहते हैं और आपको पता है इसको फ्रंटियर भी कहते हैं। तो दोनों साइड से ये दोनों तरह से ये पूछा जा सकता है। सेम जैसे अभी हम जो है इसको यूजुअल मेट्रिक स्पेस के लिए करके हटे, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए किया है, उसी तरह से इसको करेंगे। जस्ट जहाँ पे ए बी था वहाँ पे अब आ गया है -1 and 1। तो सबसे पहले आपको पता है हमने इसकी डेफिनेशन ही लिखनी होती है। सो वी नो दैट बाउंड्री ऑफ ए इज डिफाइंड एज x minus interior of A union exterior of A, और x यहाँ पे हमारे पास है रियल लाइन। सो इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए का मतलब मैं डायरेक्ट इसी में वैल्यूज रिप्लेस करी हूँ। मैंने ऐसे नहीं किया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर को अलग से जो है वो फाइंड किया। आप इसको सेपरेटली फाइंड करके, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर फाइंड करके बाद में भी इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल या एग्जांपल नंबर 1 में किया। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट इसको फाइंड कर रही हूँ। सो इंटीरियर फाइंड करना है हमने ओपन इंटरवल -1 and 1 का, यूनियन एक्सटीरियर हमने फाइंड करना है ए का। तो एक्सटीरियर, चलें जी, एक्सटीरियर फाइंड करना है -1 and 1 का। ओके जी। तो इंटीरियर का के अकॉर्डिंग आपको पता है इसका ओपन सबसेट लिखा जाएगा, जो कि इटसेल्फ ही आ जाएगा। सो ये इटसेल्फ आ गया क्योंकि ये ओपन सेट था। यूनियन इन एक्सटीरियर है, तो आपको पता है इसको हम डिफाइन करते हैं इंटीरियर ऑफ R माइनस ए। अब बेसिकली इसका इंटीरियर फाइंड करेंगे, -1 1 यूनियन, इसका इंटीरियर फाइंड करना है। तो इंटीरियर फाइंड करने से पहले हम R माइनस करके चेक करते हैं कि क्या बनता है। सो जब R माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -∞ to -1। -1 यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा, यूनियन 1 यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके जी, -1 to 1 यूनियन, इसका इंटीरियर फाइंड करना है जो क्लोज्ड है। आपको पता है वो साइड भी इसकी अब ओपन हो जाएगी ड्यू टू इंटीरियर विच इज ओपन सबसेट ऑफ गिवन इंटरवल। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एट द लास्ट बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि देखें -∞ to -1, -1 इंक्लूड नहीं है, -1 यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, 2 1 तक जितने पॉइंट हैं वो सारे हैं, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, 2 इन्फिनिटी सारे पॉइंट्स हैं। इट्स मीन इसका बाउंड्री पॉइंट क्या बन गया है, -1 and 1 इटसेल्फ। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी आपने इसी तरह से जो है वो फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट। तो उसको आप खुद करेंगे, फाइंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर्स इन रियल लाइन व्हेन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है।
तो आपने रैशनल नंबर्स के बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये आपने इसको कर लेना है कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थ्योरम। सो हमारा आज का जो फर्स्ट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, शो दैट बाउंड्री पॉइंट ऑफ A is a closed set। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि किसी भी सेट का अगर हम बाउंड्री पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो क्लोज्ड सेट बनता है। सो अब हम इसको जो है वो आपको पता है, जब भी हम क्लोज्ड प्रूव करते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देते हैं ताकि इजीली हम उसको कर सकें। सो इसमें भी यही हम करेंगे। बाउंड्री पॉइंट ऑफ A is closed if boundary point of A is closed, then x minus boundary point of A is open. So we are to prove that x minus boundary point of A is open। तो हम इसको ओपन प्रूव कर देते हैं। तो इसको ओपन प्रूव करने के लिए यहाँ पे x माइनस बाउंड्री पॉइंट ऑफ A जो है इसको हम जो है वो सपोज करेंगे और बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन लिख देंगे। लेट x माइनस बाउंड्री पॉइंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू x माइनस बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है और इसकी डेफिनेशन होती है x माइनस इंटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A। तो आपको पता है कि ये भी कम्प्लीमेंट है इस पूरे का और फिर से उसका कम्प्लीमेंट है, तो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट जो है वो ओरिजिनल के ही इक्वल होता है। ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A, तो इसी को यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A, और इंटीरियर ऑफ A यूनियन आपको पता है एक्सटीरियर को हम लिख सकते हैं इंटीरियर ऑफ x माइनस A, और बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर इसको लिख भी लेते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ A एंड इंटीरियर ऑफ x माइनस A आर ओपन सेट्स। आपको पता है कि ये ओपन सबसेट्स होते हैं जो गिवन सेट होता है। सो बोथ आर ओपन सेट्स, सो देयर यूनियन इज आल्सो ओपन। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया अगर ये पूरा ओपन बन रहा है तो इसका मतलब है कि x माइनस बाउंड्री पॉइंट ऑफ A इज ओपन। तो अगर x माइनस बाउंड्री पॉइंट ऑफ A इज ओपन है तो यहाँ से हमने जो है वो कंक्लूड किया कि जो बाउंड्री पॉइंट ऑफ A है ये इटसेल्फ क्लोज्ड है। इस तरह से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, show that set A and x minus A have same boundary points, same boundary points। ओके जी, तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सेम इसी तरह से अब देखें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो बाउंड्री ऑफ A की डेफिनेशन तो है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाउंड्री ऑफ x माइनस A में, ताकि वहाँ से हम चेक कर सकें कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे। वी नो दैट बाउंड्री ऑफ A इज x माइनस इंटीरियर ऑफ A यूनियन एक्सटीरियर ऑफ A। इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। ओके जी,
अब हम ये करते हैं कि ए को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें x माइनस ए की भी बाउंड्री पॉइंट रिक्वायर है। सेट a इज इक्वल टू x माइनस ए, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर देंगे x माइनस ए। इस तरह से ये बन गया इंटीरियर ऑफ x माइनस ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास बन रहा है x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए है, तो इसको मज़ीद हम जो है वो इंटीरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ x माइनस दिस। डेफिनेशन वही अप्लाई की है, x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए का मतलब है कि ये किसकी डेफिनेशन बनती है, एक्सटीरियर ऑफ a की यूनियन ये क्या बन गया, इंटीरियर ऑफ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, सेम वही सिचुएशन बन गई। तो इसको हम कहते हैं 2। तो अगर आप 1 और 2 को चेक करें तो देखें सेम बन रहा है, x माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए। यूनियन है तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। सो बाय 1 एंड 2 हमें यहाँ से पता चल गया कि दोनों के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं। सो बाय 1 एंड 2 बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ x माइनस ए। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इनके जो a एंड x माइनस ए है इनके बाउंड्री पॉइंट्स सेम होते हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो समझ सकें। तो एग्जांपल है इसकी, लेट x इज इक्वल टू a b c एंड d, और a हमारे पास है a एंड c। टोपोलॉजिकल स्पेस कुछ इस तरह से डिफाइन है, 5x ab cd। हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट्स। चेक वेदर, हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ x माइनस ए और नॉट। सो इसको चेक करने के लिए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो सोल्यूशन में आपको पता है कि सबसे पहले हम इंटीरियर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन लिखें। वी नो दैट बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन तो होप सो अब तक आपको जो है वो याद हो चुकी होगी अच्छे से, x माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो हम यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। इंटीरियर ऑफ ए का मतलब है इंटीरियर ऑफ ए एंड सी। तो ए एंड सी है तो ए का इंटीरियर फाइंड करने का मतलब है कि इसके सबसेट यहाँ पे चेक करेंगे। सबसेट इसका कोई भी नहीं है, सो इसका इंटीरियर बन गया 5। अब हम जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर ऑफ ए अगर आप देखें तो आपको पता है ये इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। तो इसका मतलब है बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ x माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी है तो ये बन जाएगा b एंड d। सो एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए हमें b एंड d के सबसेट चेक करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे कोई भी ओपन सबसेट b एंड d का नहीं है। सो ये भी एम्प्टी आ गया। सो अब हम इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। बाय 1 बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए x माइनस x जो भी गिवन है, फिलहाल मैंने उसको x ही लिख लिया है, x माइनस इंटीरियर ऑफ ए 5 है, यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए भी 5 है। सो 5 यूनियन 5 है तो 5 ही बन जाएगा। सो x माइनस 5 करने से आपको पता है कि ये हमारे पास x के ही इक्वल आ रहा है। सो मैं इसको a का नाम दे देती हूँ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है बाउंड्री ऑफ x माइनस ए फाइंड करना है। एज इट इज़ यही इक्वेशन बनेगी,
बट वो x माइनस ए के लिए लिख लेंगे। सो x माइनस ए के लिए जब फाइंड करेंगे तो उसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। इंटीरियर ऑफ x माइनस ए का मतलब है इंटीरियर किसका फाइंड करना है, b एंड d का। तो b एंड d का भी यहाँ पे हमने चेक किया था इंटीरियर जो कि आ रहा था एम्प्टी। सिमिलरली जब इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे x माइनस ए का तो ये हमारे पास होता है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ, क्योंकि अभी हम एक्सटीरियर को ही डिफाइन कर रहे हैं, एक्सटीरियर ऑफ b एंड d। तो जब इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे तो ये इक्वल होता है इंटीरियर ऑफ x माइनस दिस सेट। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीरियर ऑफ a एंड c। तो आपने देखा a एंड c का जब इंटीरियर फाइंड किया वो भी एम्प्टी आ रहा था। सो बाय यूजिंग 1 ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट ऑफ x माइनस ए को अगर हम लिखें, अगर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करें तो एज इट इज़ यही सिचुएशन बन रही है, x माइनस इंटीरियर ऑफ x माइनस ए वो भी 5 है, यूनियन दिस इज ऑल्सो 5। सो इस तरह से ये भी x के इक्वल। सो बाय a एंड b हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो बाउंड्री पॉइंट ऑफ a है ये सेम आ रहा है बाउंड्री पॉइंट ऑफ x माइनस ए के साथ। होप सो आज के थ्योरम्स जो आज हमने किए हैं तो उनकी भी आपको समझ आ गई होगी और इसी एग्जाम्पल की भी, तो अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो नेक्स्ट इसके मज़ीद थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। होप सो आज की आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।